दोस्तों इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिसऑर्डर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी डिसऑर्डर दे रखे हैं अलग अलग चैप्टर में, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, एंड उससे नेक्स्ट चैप्टर मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो इस वीडियो में हम जितने भी डिसऑर्डर है सारे कवर करने वाले हैं। डिसऑर्डर आप लोगों के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर में भी, एंड इनसे क्वेश्चन आने के चांस भी है। तो इस वीडियो में हम सारे डिसऑर्डर को खत्म कर लेंगे एक ही वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम से। सबसे पहले है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस, यानी कि सूजन आने के कारण ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस में व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। एंड इसके बाद है इम्फाइसीमा, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? एल्विलर वॉल्स आर डैमेज, एल्विलर वॉल डैमेज हो जाती है जिसके कारण से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाती है। एंड इसका जो मेजर कोज है दोस्तों वो है सिगरेट स्मोकिंग। अस्थमा इज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कोजिंग wheezing, inflammation of bronchi and bronchioles. Emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged, due to which respiratory surface is decreased, one of the major cause of cigarette smoking. अगला है occupational respiratory disorder. occupational respiratory disorder दोस्तों, जो व्यक्ति इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मेनली ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो व्यक्ति इनमें काम करते हैं उनमें फाइब्रोसिस, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू देखने को मिलता है, और इसमें लंग्स डैमेज होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति इनमें काम करते हैं वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। डस्ट प्रोड्यूस होगी तो वहाँ पे सांस वांस लेंगे तो पार्टिकल अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से लंग्स डैमेज हो जाते हैं, एंड फाइब्रोसिस यानी प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू होने के उनमें चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब है ईसीजी। ईसीजी से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें आपसे पूछ लेगा कि पी वेव क्या दर्शाता है एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है, एंड जो ये टी वेव है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखो, पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को, एंड जो टी वेव है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। कई बार इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो या फिर वो नर्सिंग का एग्जाम हो, इस चीज़ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको याद रखना। पी वेव डिपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, एंड टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ओरिकल यहाँ पे आपको एट्रिया भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना। डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज द टर्म ऑफ फॉर ब्लड प्रेशर इज हायर देन 120/80। देखो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है दोस्तों, नॉर्मल बीपी होता है 120/80। 120 जो है सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर बोलते हैं इसे, एंड 80 इसको बोलते हैं डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। अगर ये ब्लड प्रेशर बढ़ के 140/90 या फिर इससे ज़्यादा हो जाए दोस्तों, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं, एंड ये ब्रेन एंड किडनी को भी अफेक्ट करता है। इसके बाद है दोस्तों कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें दोस्तों वे वेसल अफेक्ट हो जाती है जो हार्ट की मसल को ब्लड सप्लाई करती है, और इसका जो कारण है वो है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का जमा हो जाना, जिसकी वजह से आर्टरीज की जो ल्यूमेन है वो नैरो हो जाती है। एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इसे, एंड जो इसका सिम्टम है एक्यूट चेस्ट पेन व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल। हार्ट की मसल्स को जब इनफ मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तब एंजाइना देखने को मिलता है, एंड ये मैन एंड वुमेन किसी को भी हो सकता है, एंड किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये मिडिल एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके बाद है दोस्तों हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर, हार्ट व्हेन इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, यानी कि हार्ट कैन नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली। इसमें जो है हार्ट ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता है। इसका जो कारण है समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, एंड कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हार्ट फेल्योर इज नोट एज द सेम कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होता है दोस्तों व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, यानी कि हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर देता है इसमें। एंड हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाई एन इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब है डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। रीनल कैलकुलाई एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी एंड रीनल कैलकुलाई, यानी कि किडनी में पथरी हो जाना। रीनल किडनी एंड कैलकुलाई मतलब कि स्टोन वगैरह हो जाना किडनी में। स्टोन
स्टोन और insoluble mass of the crystallized salt oxalate form within the kidney. And glomerulonephritis, inflammation of glomeruli of kidney. इसके बाद है दोस्तों जॉइंट्स। जॉइंट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो जॉइंट होते हैं 3 प्रकार के, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट जो होते हैं दोस्तों उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता, डू नॉट अलो एनी मूवमेंट, एंड इसके एग्जांपल है स्कल बोन। एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट ये परमिट करता है लिमिटेड मूवमेंट को, एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। साइनोवियल जॉइंट इनमें आपको अलो कंसिडरेबल मूवमेंट एंड दीज जॉइंट हेल्प इन लोकोमोशन एंड मेनी अदर मूवमेंट। इनके एग्जांपल है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड हिंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको देखने को मिलता है बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड सैडल जॉइंट बिटवीन कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ द थंब। इसके बाद है दोस्तों डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहला है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें अफेक्ट हो जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेटल मसल इसमें पैरालाइज हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग, वीकिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जबकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो इन दोनों का आप ध्यान रखोगे। टिटेनी, रैपिड स्पास्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। एंड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स में सूजन आ जाना। आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है दोस्तों। ये ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है डिक्रीज बोन मास घट जाता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर के चांस बढ़ जाते हैं, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कोज। एंड इसके बाद है गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। माइस्थेनिया ग्रेविस में पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, यानी कि स्केलेटल मसल इसमें पैरालाइज हो जाती है एंड ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। एंड टिटेनी, रैपिड स्पास्म, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम इन द बॉडी फ्लूइड। एंड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिक्रीज बोन मास, इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर एंड डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ए कॉमन कोज। गाउट, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। एंड ये जॉइंट थे दोस्तों फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स के एग्जांपल है स्कल बोन, एंड इनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स परमिट लिमिटेड मूवमेंट, एंड इनका एग्जांपल है जॉइंट बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्री। एंड साइनोवियल जॉइंट अलो कंसिडरेबल मूवमेंट, एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट्स। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल, हिंज जॉइंट, नी जॉइंट एंड पाइवट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कॉर्पल एंड सैडल जॉइंट देखने को मिलता है बिटवीन कॉर्पल एंड मेटाकॉर्पल ऑफ थम्स। एंड इसके ऊपर थे दोस्तों ये डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी एंड रीनल कैलकुलाई, स्टोन और इंसोल्यूबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट ऑक्सोलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। एंड ये रखे थे सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, नॉर्मल बीपी 120/80, अगर ये बढ़ के कितना हो जाता है 140/90 तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसमें हार्ट डिजीज होने के चांस बढ़ जाते हैं। एंड ये ब्रेन को भी अफेक्ट करता है। एंड ईसीजी, डिपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल और एट्रिया, एंड डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिखा रखा है ईसीजी का, पी वेव एंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। एंड इसके ऊपर दोस्तों ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड अस्थमा एंड एम्फाइसीमा। तो इस वीडियो में हमने सारे डिसऑर्डर कवर कर लिया दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।